जो उनको इमारत दी थी उस वक्त उसकी नीयत साफ थी, उसका दिल साफ था, उनको भाग दौड़ दिया था उनके हाथ में। लेकिन जब क्या होता है, जब इंसान के हाथ में पावर आ जाता है, जब इंसान के हाथ में पैसे आ जाते हैं, जब इंसान के हाथ में हुकूमत आ जाती है, तो इंसान नशे में धुत हो जाता है, लोगों को परेशान करता है, जुल्म सितम करता है। यही हुआ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, यही हुआ। और यजीद के साथ, यजीद जो जब उसके हाथ में हुकूमत आ गई, जब उसके हाथ में प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट दे दिया गया, तो फिर क्या हुआ, वो लोगों को परेशान करने लगा, नशे में धुत हो गया, नशे में चूर होकर के उन्होंने ऐलान कर दिया, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अगर नहीं मानते हैं, उनका मुहासबा करो, उनको मुक़य्यद कर दो किसी जगह के ऊपर। ये इराक के इलाके में कोफा करबला पाया जाता है। उस वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद की निगरानी के ऊपर कहा गया, हजरत हुसैन को कहा गया, हुसैन आप वहीं पर रुक जाइए, आपको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको कहा, मुझे इजाजत दे दो, मुझे जाने दो, मुझे मोहलत दे दो। दो प्रपोजल रखा, एक तो दो शराइत रखा, एक मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुमसे जंग करना नहीं चाहता हूँ, और मुझे या मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं किसी इस्लामिक कंट्री के इलाके के अंदर चला जाऊंगा। हजरत हुसैन ने ये प्रपोजल रखा, हजरत हुसैन ने ये पेशकदमी नहीं की थी। कुछ लोग ये कहते हैं हजरत हुसैन ने तलवार की शुरुआत की थी, हजरत हुसैन ने तलवारों के आधार पर लोगों को पेश किया था। ये तारीख गलत है, गलत तारीख है ये। हजरत हुसैन ने पेशकदमी नहीं की थी, हजरत हुसैन ने तलवारों को पेश नहीं किया था। हजरत हुसैन ने तो ये कहा था, मैं तुमसे जंग करना नहीं चाहता हूँ, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से खिलाया पिलाया है, अपने हाथों से पाल पोस करके बड़ा किया है। तुम उनके खून के प्यासे हो, तुम उनके खून के प्यासे हो, मैं तुमसे जंग करना नहीं चाहता हूँ। हजरत हुसैन ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता दिया, लेकिन उन जालिम जाबिर फासिक लोगों ने हजरत हुसैन को, हजरत जाबिर फासिक इंसानों ने, उन दरिंदों ने हजरत हुसैन का मुहासबा किया, उनको मुक़य्यद कर दिया उस जगह के ऊपर। फिर क्या हुआ, खाने पीने के असबाब खत्म हो चुके थे, पानी खत्म होने के करीब है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रम उल हराम की सुबह फजर नमाज के बाद बिल आखिर इस्लाम की सरबलंदी के लिए, दीन की इबादत के लिए, इस्लाम की अज़मत और सदाकत के लिए बिल आखिर क्या हुआ, आज ताजिया निकाल कर इस्लाम को बदनाम करने वालों, आज शराब नोशी करके इस्लाम को बदनाम करने वालों, अगर तुम करबला वाक़या 1450 साल के बाद, 1450 साल पहले इस वाक़ये को याद करते, तो आज ताजिया निकाल कर तुम इस्लाम को बदनाम ना करते। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर के सामने 72 लोगों को शहीद कर दिया गया, 72 लोगों को उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, मासूम बच्चों को उनके हलक के अंदर तीर डालकर खून के फव्वारे छोड़े गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आंखों की नजर के सामने उनको देखा, और फिर क्या हुआ, यजीद ने उनको क्या किया, उनके सर को शाम के वक्त में तन से जुदा करके नेज़े के सामने रख करके, और जैसे हजरत हुसैन के सर नेज़े के ऊपर है और नेज़ा सामने है, सर आगे है, पूरी कौम पीछे पीछे है। औरतों को उन्होंने कैद कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। हजरत हुसैन रज़ी, उस वक्त हजरत उबैदुल्लाह बिन जियाद रोए जरूर थे, नेज़े के सामने नेज़े के ऊपर सर है। आज इस्लाम को बदनाम करने वालों, उम्मत मुस्लिमा के जियालो, तुम करबला के उस वाक़ये को याद करते, इस्लाम के ऊपर तुम आज ना आने देते। अगर आप, मैं नौजवानों, मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर आपकी जवानी वाक़ईतन, अगर आपका ज़मीर जिंदा है, अगर आप अपनी जवानी को काम में लाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जवानी को पाक करना चाहते हैं, जैसे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की बुलंदी के लिए, इस्लाम की इबादत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं मर सकता हूँ, लुट सकता हूँ, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, जिस्म के टुकड़े टुकड़े वहाँ पर कर दिए गए। उन्होंने इस्लाम के झंडे को बरकरार रखा, इस्लाम के झंडे को मिटने नहीं दिया। आज उम्मत मुस्लिमा के जियालो
अगर आपका ज़मीर जिंदा है, अगर आप वाक़ईतन अगर आपने अपनी जवानी को काम में लाना चाहते हैं, जैसे हजरत हुसैन ने अपने शरीयत को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दिया था, अगर आप कम से कम इतना तो करो हजरत हुसैन की उस कुर्बानी को तुम फरामोश मत करते, उसको तुम बदनाम ना करते। उनके सामने 72 लोगों को शहीद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने इस्लाम का झंडा बुलंद रखा, लुट गए, मर गए, मिट गए।